चलो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर, कंज्यूमर लोग की तरफ क्या क्या जिम्मेदारी है। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। पहले के जमाने में ऐसा रहता था कि सेलर वॉज द किंग ऑफ मार्केट, सेलर जैसा बोलेगा वैसा सुनना पड़ेगा। लेकिन आजकल किसका सुनना पड़ता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर को ऐसा माना जाए कंज्यूमर मार्केट का किंग है। बट इन रियलिटी एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। तो वो लोग सब सोच के बनाते हैं कि कंज्यूमर के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से, लेकिन सच्ची में तो अलग होता है। सब लोग बैक ऑफ द माइंड, सब लोग मतलब बिजनेसमैन लोग बैक ऑफ द माइंड लोग कैसा रहता है, अपने को कंज्यूमर को लूटना है, उनके जेब में जो पैसा है वो निकाल के अपने जेब में डालना है। तो ऐसा मेंटेलिटी नहीं रखना चाहिए। और बिजनेस वाले लोग को कंज्यूमर लोग के सामने अपना बहुत सारा जिम्मेदारी है वो पूरा करना चाहिए। द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कोई भी बिजनेस कितना आगे बढ़ेगा, कोई भी बिजनेस कितना टिकेगा, किस पे डिपेंड करता है? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, कंज्यूमर लोग खुश है, तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर कंज्यूमर लोग खुश नहीं है तो आज नहीं तो कल बिजनेस बंद हो जाएगा। चपड़ चपड़ चपड़। द कंज्यूमर, द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड विन द कॉन्फिडेंस ऑफ कंज्यूमर्स। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा कमाना चाहते हैं, ये लोग को कस्टमर लोग का कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए, कस्टमर लोग को अपने साथ में लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कस्टमर लोग अलग टीम है, बिजनेस वाला अलग टीम है, हम लोग को वो लोग को हराना है, वो लोग के जेब से पैसा निकालना है, ऐसा नहीं। ऐसा दिखाना चाहिए, कंज्यूमर लोग को भरोसा दिलाना चाहिए कि मैं और आप दोनों एक ही टीम में है, मैं आपका हेल्प कर रहा हूं, आप मेरा हेल्प कर रहे हैं, ऐसा। दिस इज पॉसिबल बाय फॉलोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स कंज्यूमर्स एंड फुलफिलिंग द फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स देम। तो अगर कंज्यूमर और बिजनेस दोनों को एक साथ में रहने का है, कोऑर्डिनेट करके दोस्त लोग की तरह रहना है, तो उसके लिए बिजनेस को कंज्यूमर लोग की तरफ जो जिम्मेदारी है वो पूरा करना पड़ेगा। तो कितना जिम्मेदारी है? टोटल 10 जिम्मेदारी है। हाँ, 10 जिम्मेदारी है। नंबर 10, अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। 10 नंबर, बिजनेस शुड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस व्हिच लीड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। ऑल्सो दे शुड अवॉइड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स। सबसे 10 नंबर का जिम्मेदारी, नंबर 10, वो लोग को, बिजनेस वाले लोग को कभी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जो बिजनेस वाले लोग करे भी और कंज्यूमर लोग का फायदा भी हो, दोनों होना चाहिए। दोनों का फायदा, कंज्यूमर का भी फायदा, बिजनेस वाले का भी फायदा। बिजनेस वाले लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं और उसके बाद कंज्यूमर का फायदा हो या ना हो, अपना फायदा तो हो जाएगा, वैसा चलेगा क्या? नहीं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में एक ही सेलर है, दो ही सेलर है और बाकी किसी भी सेलर को वो लोग आने नहीं दे रहे, किसी और को वो लोग बिजनेस करने नहीं देते, तो अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हमेशा सेलर लोग को, बिजनेस वाले लोग को ध्यान में रखना चाहिए। कंज्यूमर लोग की तरफ अपना जिम्मेदारी नंबर 10 पूरा कीजिए। अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, कंज्यूमर लोग को कभी भी परेशान करने का। नंबर 9, ट्रेनिंग। The business organization should arrange training for their customers either free or by charging reasonable fees. अगला चीज, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना चाहिए कि वो लोग कंज्यूमर लोग का ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग मतलब वो लोग अगर नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो कंज्यूमर लोग को सिखाए कि ये नए प्रोडक्ट को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे व्हाट्सएप यूज करते हो सब लोग, व्हाट्सएप पे जब भी कुछ नया फीचर आता है या कोई वो लोग नया चेंजेस करते हैं तो वो लोग व्हाट्सएप खुद अपने अकाउंट पे स्टेटस लगाते हैं और वो स्टेटस आप देखोगे तो वो लोग स्टेप वाइज बताते कि नया चेंजेस हमने क्या क्या लाया, क्या क्या वो लोग ने इनडायरेक्टली ट्रेनिंग दिया, बरोबर। ऐसे इंस्टाग्राम भी है, बार बार वो लोग कभी ना कभी कुछ चेंजेस लाते हैं। सर्च का बटन बीच में चले गया, प्लस का बटन राइट साइड में चले गया, ऐसा बीच बीच में लोग कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। तो वो चेंजेस वो लोग बताते हैं कि अब आप इस तरीके से ऐसे कर सकते हो। अभी वो लोग ने बीच में वो जो रील था, रील को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, वो फीचर लाया। तो जब अभी हम लोग वो सेंड वाला बटन प्रेस करते हैं तो वहां पे वो उसके ऊपर हाईलाइट आता है ताकि आप समझ जाओ कि ये नया फीचर आया है। तो इसके लिए ये जिम्मेदारी किसका है? बिजनेस वाले लोग का। ये आप सिखाओ, आप ट्रेनिंग दो आपके कंज्यूमर को और लोगों को समझाओ कि नया फीचर, नया प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करने का। जिम्मेदारी नंबर 8, अटेंड कंप्लेंट्स। द कंज्यूमर कंप्लेंट शुड बी अटेंडेड इमीडिएटली। क्विक एंड इफेक्टिव ग्रीवेंसेस रिडर्सल सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड। सजेशन ऑफ कंज्यूमर शुड बी वेलकम। कंज्यूमर लोग का जो सजेशन है उसको चुपचाप सुनना चाहिए। कंज्यूमर लोग अगर कंप्लेंट फाइल करे कि आपके प्रोडक्ट में ये गलती है, इसको ठीक कीजिए फटाफट, तो उसके लिए सेटअप होना चाहिए। कंज्यूमर का कंप्लेंट सुनने वाला डिपार्टमेंट होना चाहिए, प्रोसेस करके सॉल्यूशन निकालने वाला डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। कौन बनाएगा?
बिजनेस। किसका जिम्मेदारी है? बिजनेस वाले लोग का, सभी कंप्लेंट को अटेंड करने का। जिम्मेदारी नंबर 7, रेगुलर सप्लाई। कौन सा जिम्मेदारी? रेगुलर सप्लाई। याद रखो 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था, बिजनेस का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। डीलिंग्स में कंटिन्यूटी होना चाहिए। आपके पास आपका पुराना गाड़ी है, आपने बेच दिया तो आप बिजनेसमैन बन गए क्या? नहीं। अगर आप कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हो, आपका शोरूम है या आप कंटिन्यूअसली डीलिंग कर रहे हो, तभी वो बिजनेस बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे भी बिजनेस वाले लोग की जिम्मेदारी है, एक बार आपने कंज्यूमर्स को कोई आदत लगवा दिया कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है, तो आपको रेगुलरली उसका सप्लाई करना है। जितना डिमांड रहेगा उसके हिसाब से सप्लाई तो होना चाहिए। Consumers should be supplied with the goods regularly as and when required by them. The commercial organization should not create artificial shortage of goods by hoarding and black marketing. कभी कभी क्या होता है, वो जो इसेंशियल चीजें हैं जैसे वेजिटेबल्स, ऑयल, ये सब, उसका अचानक प्राइस बढ़ जाता है। देखा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं सब लोग कि फार्मर लोग के पास है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो लोग बेच नहीं रहे ताकि वो लोग बाद में प्राइस बढ़ा सके। इसको क्या बोलते हैं? होर्डिंग। क्या बोलते हैं? होर्डिंग। मतलब क्या? जानबूझ के प्राइस बढ़ाने के लिए आपने वो चीज छुपा दिया। या ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग मतलब क्या? जो चीज बेचना लीगल नहीं है उसको ही आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो। जैसे गुजरात में दारू बेचना लीगल है क्या? नहीं, गुजरात तो ड्राई स्टेट है। बिहार में दारू बेचना लीगल नहीं है, बरोबर है। तो अगर कोई इलीगली बेचता भी है उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक मार्केटिंग, बरोबर है। तो कंज्यूमर लोग की तरफ बिजनेस का जिम्मेदारी है ब्लैक मार्केटिंग से दूर रहने का। हाँ, बिहार में दारू नहीं पीते, नहीं, मैं बेचने का लीगलिटी की बात कर रहा हूँ, पीते कि नहीं पीते वो लोग देखे, अपने हो गया, ठीक है। रूल के मुताबिक गवर्नमेंट ने क्या बोला है? बिहार ड्राई स्टेट है। चलो नेक्स्ट, नंबर 6, जिम्मेदारी नंबर 6, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Organization should conduct research and development to improve the quality of goods and services to reduce the cost of production. This will minimize final prices charged to consumers. It must provide quality standards such as BIS और AG mark on respective products. अभी दूसरा नहीं, जिम्मेदारी नंबर 6, बिजनेस वालों का जिम्मेदारी नंबर 6, ऑर्गेनाइजेशन शुड कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो लोग को 2-4 प्रोग्राम हमेशा चलाते रहना चाहिए। कौन सा प्रोग्राम? रिसर्च, नया टेक्नोलॉजी ढूंढो, और आपका जो अभी का प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस है, वो प्राइस को आपको कम करना है। वो कैसे करेंगे उसके ऊपर सर्च करते रहने का, बरोबर। पता लगाते रहो कि अगर मैं मेरा प्रोडक्ट 10 रुपए में बना रहा हूँ और 15 रुपए में बेच रहा हूँ, तो नया टेक्नोलॉजी कैसे लाऊं कि मेरा प्रोडक्ट 8 रुपए में बन के रेडी हो जाए। और 8 में बन के रेडी हो जाएगा तो 15 का जो प्राइस है उसको अपन 13 पे डाल सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ समझ में? प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस कैसे कम होएगा? कॉस्ट कम होएगा। कॉस्ट कैसे कम होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का। प्लस ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप ध्यान रखो कि जो भी बिजनेस है वो लोग ढंग से मार्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। जैसे पानी का बोतल अगर खरीदेंगे तो उसमें ISI मार्क होता है, देखो सामने उधर ISI मार्क दिख रहा है। तो ISI देखो बीच उधर पे ISI ड्राइंग करके लिखा हुआ है। तो ISI मार्क रहता है कहीं के लिए? दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको चेक किया है ये सच्ची में पीने लायक है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। ऐसे ही अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक करने के लिए अलग अलग मार्क्स होते हैं, वो सब हमेशा देखना चाहिए। नेक्स्ट, आफ्टर सेल सर्विस, नंबर 5, जिम्मेदारी नंबर 5, आफ्टर सेल्स सर्विस। एक बार प्रोडक्ट सेल कर दिया उसके बाद जिम्मेदारी खत्म, बराबर नहीं। बिजनेस वाले लोग की जिम्मेदारी सेल्स करने के बाद भी रहता है कि आज सेल्स कर दिया उसके बाद वारंटी, गारंटी, सर्विसिंग, ये सब क्या है? आफ्टर सेल्स सर्विस। वो लोग फोन करके चेक करते हैं आपने हमारे पास से ये अप्लायंस लिया है। मान लो फैन खरीदा, तो फैन खरीदने के बाद आपने फैन खरीदा, फैन का तो उतना पूछता नहीं। मान लो AC खरीदा है तो लोग फोन करके पूछते हैं सब कुछ बराबर चल रहा है, कुछ तकलीफ है तो हम लोग हमारे टेक्नीशियन को भेजते हैं। कोई कोई तो कंपनी ऐसी, वो लोग 3-3 बार फ्री सर्विस देते हैं, कोई कोई कंपनी देते 2 बार देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? आफ्टर सेल्स सर्विस। किसका जिम्मेदारी है? बिजनेस का। The organization is expected to provide after-sales service for the maintenance of good during the period of warranty. Efficient and effective after-sales service helps to establish good relation between consumers and organization. ये after-sales service के वजह से क्या होता है? कंज्यूमर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है और बिजनेस का भी फायदा है उसमें। क्यों? क्योंकि बिजनेस वाले लोग का ब्रांड बिल्डिंग होता है। ब्रांड बिल्डिंग मतलब क्या? आपने अपने कंज्यूमर को इतना सर्विस दिया कि वो लोग खुद से
दूसरे के लिए खुद बोलेंगे कि आप, अगर मान लो कि मैंने कोई टीवी खरीदा और टीवी मेरे को इतना अच्छा लगा कि अगर कोई मेरा दोस्त बोलता है मेरे को टीवी लेने का, तो मैं खुद वो नाम बता रहा हूँ। कंपनी ने मुझे नहीं बोला, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता रहा हूँ, तो कंपनी ने ब्रांड बिल्डिंग किया। क्यों? क्योंकि वो लोग ने कोई ना कोई सर्विस तो प्रोवाइड किया रहेगा, आफ्टर सेल सर्विस अच्छा रहेगा इस तरीके से। तो दोनों का फायदा है इसमें। जिम्मेदारी किसका है? बिजनेस का, कि आप आफ्टर सेल सर्विस दो। आफ्टर सेल सर्विस से क्या होएगा? पहली बात तो भरोसा बनेगा, दूसरा चीज फायदा होगा क्योंकि फोकट में मार्केटिंग हो रहा है ना। नंबर 4, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। जब भी बिजनेस और एडवर्टाइजिंग करे तो कंज्यूमर लोग के सामने उसका जिम्मेदारी रहता है कि आप ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग करो। ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी के साथ। आप जो चीज एडवर्टाइजिंग में दिखा रहे हो वही चीज आपका एक्चुअल प्रोडक्ट में होना चाहिए। कुछ भी एग्जैजरेटेड, बढ़ा चढ़ा के दिखाना नहीं चाहिए। द कंज्यूमर्स वांट टू नो द फैक्ट्स, फीचर्स, एडवांटेजेस, साइड इफेक्ट्स एटसेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट्स। The advertisement conveys this information. So the organization must be sure that the advertisement is not being misleading. False, misleading and vulgar advertisement should be avoided. Consumers will appreciate only honest advertisement in the long run. अगर आपको 5-6 महीना बिजनेस करना है और उसके बाद बंद कर देना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक बिजनेस चलाना है तो हमेशा ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट्स कीजिए। क्यों? क्योंकि कस्टमर लोग लॉन्ग रन में, मतलब लंबे समय की बात अगर देखेंगे तो वो लोग ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट पे ही भरोसा करते हैं। एक बार ऐड देखेंगे, प्रोडक्ट परचेज करेंगे, अगले बार मंगाएंगे नहीं अगर आपका ऐड ऑनेस्ट नहीं है तो। आप बोलोगे हमारे प्रोडक्ट में 10 फीचर है, वो लोग ने परचेज किया, पता चला 2 ही फीचर था, वो लोग समझ जाएंगे आप झूठ बोल रहे हो। इसके लिए ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग करने का, कंज्यूमर लोग को सब चीज़ पता होना चाहिए, फैक्ट, फीचर्स, एडवांटेजेस, साइड इफेक्ट, कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या फायदा है, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या साइड इफेक्ट है, बुरी चीज़ें क्या है, उस सब वो लोग को क्लियर कट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लोग बुरी चीज़ें होने के बाद नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मालूम है ना, वो सॉफ्ट ड्रिंक पब्लिक खरीदती है, वो लोगों को पता है कि इससे हमारा शुगर लेवल बढ़ेगा, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन फिर भी खरीदते हैं वो लोग। लेकिन कम से कम आप ऑनेस्ट रहो, बताओ कि ये चीज हमारे अंदर कमी है। फास्ट फूड रहे जो चाइनीज, मंचूरियन ये सब खाते हैं, उसमें भी क्या है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा, हम लोग को पता है, फिर भी हम लोग खरीदते हैं, लेकिन कम से कम अपने को मालूम है। ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि आप अपने अंदर जो तकलीफ है, जो कमी है वो छुपाओ। ऑनेस्टी का मतलब क्या है, जो भी है बात क्लियर कट बता दो। तो एडवर्टाइजिंग में भी बिजनेस को ये बात ध्यान में रखना चाहिए, जो भी बात है क्लियर कट बता दो। आपका प्लस पॉइंट्स भी बताओ, माइनस पॉइंट्स भी बताओ, पॉजिटिव भी बताओ, नेगेटिव भी बताओ। उसके बाद कंज्यूमर लोग को सिलेक्ट करना रहेगा तो आपका प्रोडक्ट लेंगे, नहीं लेना रहेगा तो नहीं लेंगे। फिर एंड ऑफ द डे उनका जिम्मेदारी रहेगा, बरोबर। लेकिन अगर झूठ बोलेंगे, गलत एड्स दिखाएंगे, वल्गर एड्स दिखाएंगे, मिसलीडिंग एड्स दिखाएंगे, ऐसा कुछ दिखाएंगे जो आपके प्रोडक्ट में है ही नहीं, तो क्या होगा, वो लोग का ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट, जिम्मेदारी नंबर 3, कस्टमर का सेफ्टी, कस्टमर सेफ्टी। द बिजनेस मस्ट एंश्योर दैट प्रोडक्ट सप्लाइड विल नॉट adversely affect the life and health of the customers. Unsafe products should not be marketed. Customers should be warned if any unsafe goods. कस्टमर लोगों का सेफ्टी का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी? बिजनेस की जिम्मेदारी। अगर आपको प्रोडक्ट सेल ही करना है तो अच्छा खासा प्रोडक्ट सेल करो जिसमें लोगों के हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ भी और मेंटल हेल्थ को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट गलती से बेच भी रहे हो, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह है, तंबाकू वाला प्रोडक्ट, सिगरेट और ये सब बेच रहे हो, तो उसमें आपको वार्निंग लिखना चाहिए। जैसे ये सब टोबैको प्रोडक्ट में वार्निंग लिख के आता है ना कि वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, टोबैको कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये तो हो गया फिजिकल प्रोडक्ट पे। उसके बाद देखो साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट पे। साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन सा होता है? मूवी। जब हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो एक्टर्स लोग सिगरेट पीते और दारू पीते वगैरह है। अभी वो असली दारू है कि नकली दारू है तो अपने को नहीं पता, लेकिन देखने वाले को क्या लगता है, असली है। इसके लिए वो लोग जब पिक्चर चालू होता है तभी वो लोग बड़ा सा एक लिख के देते हैं, स्मोकिंग एंड कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स इज इंजूरियस टू हेल्थ। वो बड़ा सा एक ऐड आता है, ये मेरे पति है, इनको मुंह का कैंसर हो गया है, वो देखा है ना, वो ऐड आता है। जितने बार वो लोग के हाथ में दारू का ग्लास या सिगरेट आता है उतने बार साइड में छोटा सा बाजू में स्क्रीन पे लिख के आता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये क्या कर रहे हो लोग? वार्निंग दे रहे। तो बिजनेस की जिम्मेदारी है टाइम टू टाइम वार्निंग देने का, अगर आप कुछ इंजूरियस बता रहे हो तो, ठीक है। हर चीज का वार्निंग देना चाहिए, बरोबर। और एक डिजिटल प्रोडक्ट्स में क्या रहता है कि आप जो कुछ भी बता रहे हो उसका छोटे से पहले डिस्क्लेमर आता है। जब भी कोई यूट्यूब पे वीडियो देखो
या तो अगर आप मूवी देखो तो उसमें एक बड़ा सा एक डिस्क्लेमर आता है, उसमें बोलते हैं दिस वीडियो इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। फिक्शन मतलब इस कहानी में जो भी दिखाया जा रहा है वो काल्पनिक है, वो सत्य घटनाओं से आधारित नहीं है, बरोबर। इसको लेके अभी बीच में आरटीआई वगैरह आया था, तो वो एक टोमेटो केचप का कंपनी है, टोमेटो केचप की कंपनी पे लिखा था फ्रेश टोमेटो केचप, तो सब लोग ने उसको टेस्ट किया लैब में कि फ्रेश टोमेटो केचप है कि नहीं, मालूम पड़ा है ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने वो लोग के ऊपर फाइन डाला और बोला अभी आपको इस पे लिखना है दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। तो लोग लिखते हैं, क्योंकि फोटो में तो किसान दिख रहा है, वो किसान आया है, फार्मर है, प्लस टोमेटो एकदम रेड रेड कलर के रहते हैं, तो पब्लिक को क्या लगेगा फ्रेश टोमेटो केचप। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला, रेगुलेटरी जारी करो। तो लोग साइड में भी लिख के देते हैं दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर, वार्निंग। तो वार्निंग देना जरूरी है। पहली बात, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाओ ही मत जो कंज्यूमर लोग के लिए सेफ नहीं है। अगर बना भी रहे हो तो भी उसका वार्निंग देना चाहिए। किसका जिम्मेदारी है, बिजनेस का। नेक्स्ट, फेयर प्राइसेस। कौन सा प्राइस, फेयर प्राइसेस। फेयर का मतलब क्या, मेला, मेला लगाओ। फेयर मतलब सही सही प्राइस, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। बहुत ज्यादा रहेगा तो कंज्यूमर के लिए अनफेयर हो जाएगा, बहुत कम रहेगा तो बिजनेस के लिए अनफेयर हो जाएगा, फिर लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए फेयर प्राइस। द कंज्यूमर शुड नॉट बी चीटेड बाय चार्जिंग हाई प्राइसेस। बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा के, प्राइसेस का चार्ज बढ़ाना नहीं, प्राइसेस का चार्ज, प्रोडक्ट का चार्ज बढ़ाना नहीं चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू फूल द कंज्यूमर ऑल द टाइम। फेयर प्राइसेस कन्वर्ट a one-time consumer into a permanent consumer. Maximum retail price, that is MRP, inclusive of all taxes, should be printed on every particular packet. Retailer should not charge any extra amount. अभी कंज्यूमर लोग को कभी भी हाई प्राइस देके चीट करना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या होगा, कंज्यूमर को फूल करना तो आसान काम नहीं है। एक बार आप उसको बेवकूफ बना सकते हो, दो बार बना सकते हो, लेकिन हमेशा बेवकूफ बना सकते हो क्या, नहीं। पहली बार आप चीटिंग करोगे, चीटिंग करोगे, लेकिन बाद में उसको कैसे ना कैसे तो पता चल ही जाएगा। अगर आपका प्राइस फेयर है, अगर आप ढंग से प्राइस सेट कर रहे हो, तो वन टाइम कंज्यूमर जो आपके पास एक बार खरीदने के लिए आया, वही कंज्यूमर वन टाइम कंज्यूमर से परमानेंट कंज्यूमर बन सकता है। तो बोलेगा इधर पे मेरे को फेयर प्राइस मिला, मतलब मेरे साथ चीटिंग नहीं हुआ, अभी इसके पास ही खरीदने आएंगे, यही ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि आपने फेयर प्राइस रखा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है, कोई भी रिटेलर को क्या करना है, एक प्राइस जो रहेगा उसमें लिखना है MRP। क्या लिखना है, MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और उसमें लिखना है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब इसके अंदर सब टैक्स है, इससे ज्यादा 1 रुपया भी टैक्स पे करने का नहीं। तो रिटेलर लोग का जिम्मेदारी रहेगा जितना बोला है उतना ही पैसा लेने का, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा लेने का नहीं। लास्ट, जिम्मेदारी नंबर 1, सबसे जरूरी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का क्वालिटी आपका अच्छा होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना चाहिए, आपका क्वालिटी, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अगर ढंग के क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो आज नहीं तो कल कंज्यूमर लोग आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस, आपके सर्विसेज छोड़ के भाग जाएंगे। Every organization should have its quality control department so inferior and substandard products can be rejected. International Standard Organization ISO is the latest trend towards quality control. This ensures consumers about quality product. अभी बोल तो रहे हम लोग कि अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन पता कैसे चलेगा कि अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक सेटअप बनाया है कि हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। वो उधर पे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है ISO। क्या नाम है, ISO का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है कि नहीं, मतलब क्या कंज्यूमेबल है कि नहीं, अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। इसके लिए वो ISO वाले बोलते हैं इधर आओ, हम लोग तब तक स्टैंप नहीं लगाएंगे जब तक तुम लोग ये मत दिखाओ कि आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है कि नहीं। इसके लिए हर एक बिजनेस को ध्यान रखना चाहिए कि वो लोगों को खुद का एक अलग डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। वो डिपार्टमेंट में सबको ध्यान रखेंगे, ये सब ऑफिसर लोग जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में है, ये लोग चेक करेंगे
कि क्वालिटी का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। जो बकवास क्वालिटी का सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है उसको सब साइड कर देने का, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को ही कंसिडर करना चाहिए। बस बंद करो।